अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फज़ल व करम से आप सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। अपने काकों वाकों को, जैसा मेरा बेटा है अयान, इनको इन सर्दियों से बचाइएगा और ख़ुद भी महफूज रखिएगा। आज मैं आपसे अपनी डेली रूटीन डिस्कस करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और अपने बच्चे को और अपने काम को कैसे काम करती हूँ। ये है मेरा बेटा अयान, जो सुबह के 6 बजे अभी भी सो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं बाकी काम सर अंजाम दे देती हूँ। इसको सोता हुआ देख के मेरा दिल बाग-बाग हो गया और मेरा खुश हो गई। मैं अब बेड की दूसरी साइड पे जाने लगी हूँ, वहाँ देखने लगी हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें बिखेरी हुई हैं और क्या-क्या गंद मचाया हुआ है, मैंने और मेरे बेटे ने। जैसे ही मैं बेड की दूसरी साइड पे जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि मेरे बेटे ने अच्छे तरीके से डस्टबिन को भरा हुआ है पैम्परों के साथ। वो रात भर 4 पैम्पर इस्तेमाल कर लेता है। आइए मैं दिखाती हूँ किस तरह से मेरा बेटा डस्टबिन को भरता है। क्या आपका भी बेटा इस तरह से भरता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके भी बच्चे इसी तरह ही भरते हैं पैम्परों को? अयान के बाबा तो कहते हैं कि ये पैम्पर इतने महंगे हो गए हैं, तुम कम से कम इस्तेमाल किया करो। मैंने कहा मैं थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ जो मैं आपको जवाब दे हूँ, आपका बेटा इस्तेमाल करता है। इसलिए आप उसी से पूछें वो किस तरह से भरता है और क्यों इतने गंदे पैम्पर करता है। ये है मेरे बेटे का फ़ीडर, लेकिन मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कहीं जाना हो तो फिर परसों इसकी फूफो ने दावत की हुई थी, वहाँ पे हम गए थे। हम ये इस वज़ह से फ़ीडर निकाला, अदरवाइज़ मैं ड्रॉ में रखा होता है। ये तो ज़रा देखें पैम्पर किस तरह से मेरे बेटे ने भरे हुए हैं। डस्टबिन पूरी फुल करता है रात तक, फिर सुबह उठ के खाली करनी होती है, वो उसकी मम्मा उसकी खाली करती हैं। अभी मैं दिखा रही हूँ कि मैंने किस-किस तरह काम करने हैं और किधर से स्टार्ट होना है और किधर से एंड होना है। अभी आप ना टेंशन लें, मैं खुद ही उठा लूँगी। चलें आइए अब मैं बाहर का नज़ारा करवाती हूँ। मैं अपने घर का बाकी व्यू दिखाती हूँ कि वो किस-किस तरह हालो बेहाल हुआ हो। बाहर थी बहुत सर्दी, तो मैंने सोचा कि अब बाहर आहिस्ता-आहिस्ता जाते हैं और मैंने पहनी एक जर्सी। तो ये पहन के मैं बाहर निकली तो डाइनिंग टेबल मेरा वेट कर रहा था कि सफाई करे ये डाइनिंग टेबल की, और मैंने उसको बाय-बाय कहा और मैं बाहर चलेगी। बाहर जाके देखा तो फूल-पौधे मुझे हाय-हाय बोल रहे थे। ये है जी हमारी एक गाड़ी और ये है हमारा लॉन। लॉन भी शां-शां करने लगा हुआ था। इधर भी देखिए लॉन में क्या-क्या फूल-पौधे सुबह के नज़ारे में बहुत प्यारे लग रहे थे। हर चीज़ बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं आपको गौर से देखिएगा, मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ कितना गंदा लॉन है। अब मैंने इसकी सफाई वगैरह करनी है। अभी तो बाकी सारे सो रहे हैं, लेकिन मैं अकेली जाग रही हूँ सुबह के टाइम और मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ। जी चलें जी, अब सुबह का नाश्ता हो चुका है हमारा। अब नाश्ते के बाद के बर्तन, ये इस तरह बर्तन भी शां-शां पां-पां करने लगे हुए हैं कि भांडा से भांडे हुए हुए हैं। बर्तन भी कह रहे थे हम मुझे नहला दो, हमें साफ़-सुथरा कर दो। मैंने कहा थोड़ा वेट करो, पहले मैं अप अपने कमरे में जाती हूँ, पहले अपने बेबी को देखूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी क्या करना है। और ये हमारे शहज़ादे साहब उठ खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि पहले हमें देखा जाए, फिर उसके बाद बाकी के काम। और अल्हम्दुलिल्लाह से खुशबाश हो गए हैं, अपनी मम्मा को देख के वो हँसने लग गए हैं। मैंने अयान को खुशबाश देख के झाड़ू पकड़ लिया और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने झाड़ू लगाना ही अभी स्टार्ट किया, तो ये साहबज़ादे हमारे फिर उठ खड़े हुए हैं कि हमें देखो, पहले अभी झाड़ू को रहने दो। अयान ने भी खूब गंदे काम कर रखे थे। जी, उठते सार ही इसने गंदे काम कर रखे थे और ये कह रहा था बस मुझे साफ़ कर दो। तो हमने पकड़े बेबी वाइप्स और पैम्पर, हमने इसकी सफाई करना शुरू कर दी और ये अब साफ़-सुथरा हो गया, अब ये खुशबाश हो गया है। जैसे ही खुशबाश देख के मेरी सासू माँ ने मुझे आवाज़ निकाल लगाई कि इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हमने इसके ऊपर कंबल दिया और हम बाहर चले गए। वो सब्ज़ी बना रही थी और मैं उनकी हेल्प के लिए वहाँ उनके पास पहुँची। जैसे ही पहुँची, मुझे बाहर जाके एहसास हुआ कि मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है और ये मुझे गाजर बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ये मैं बाद में खाऊँगी, और मैंने इसको रख लिया और मैंने सॉक्स पहनने के लिए रूम में आ गई और अब मैं बाहर जा रही हूँ फिर सब्ज़ी बनाने के लिए। अभी आधी बनाई थी और आधी हमने कहा जाम छुड़ाने के लिए ज़रा-सा लेट पहुँची थी, इतनी देर में मेरी सासू माँ ने सब्ज़ी बना रखी थी सारी की सारी, और मैंने रास्ते में देखा ये डस्टबिन ओवरलोड हो चुकी थी। इसको पहले बाहर निकाला, फिर उसके बाद अपने कमरे में आई, बेबी को देखा। बाद मैंने गाजर कट कट करके अपने पास रखी और मैं शाम का फिर रोटियाँ बनाने लग गई। रोटियाँ मेरी टेढ़ी-मेढ़ी सी होती हैं, मेरी कोई गोल-शोल कोई नहीं होती हैं, और ये शकरकंदी हम बॉयल कर रहे थे।
बड़ी मज़े की होती है। ये हमारा काका माका भी उठ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से और बहुत एक्टिव है। अब जी ये हम शकरकंदी को छील रहे हैं, ऐसे छीलते हैं। तो आप कैसे छीलते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारी शकरकंदी मैंने कट भी करके रख ली है प्लेट में। अब ये सालन है, मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिल के खाना खाना है। और अब ये मैंने सोचा दूध बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा पहले ही दूध बॉयल कर दिया गया था। और ये मैंने रात के टाइम के लिए कुछ चीज़ें रखी होती हैं कि रात को दिल कर पड़ता है। अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब रातें लंबी होती हैं, इस वजह से हमने रखी होती हैं। और ये काका माका मुझे कहता है कि मुझे भी कुछ दे दो खाने पीने के लिए। मैंने इसकी तरफ देखा। अब मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। इस ये रो रहा था, मैंने इसको काफ़ी देर चुप करवाया, लेकिन ये चुप करने का नाम नहीं ले रहा था। तो यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। इन सर्दियों में अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।